हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड, बहुत सारी हाउसवाइफ को आज तक यही नहीं है पता कि बुटीक क्या है और बुटीक कितने प्रकार के होते हैं। आपको कौन सा बुटीक खोलना चाहिए जिसमें ज़्यादा कमाई हो। सो आज मैं आपको यही सब बताऊंगी, क्योंकि ये जो जानकारी मेरे पास है बहुत सारी बहनों के पास नहीं होती है और गलती से वो ऐसा काम करना शुरू कर देती हैं जिसमें मेहनत ज़्यादा लगती है और अर्निंग कम होती है। और ये बुटीक का काम ऐसा है कि इसमें लागत कम होती है और हम जितना कमा सकते हैं, जितनी हम मेहनत कर सकते हैं उतना कमा पाते हैं। तो बहुत सारी बहनों को पता ही नहीं होता है कि बुटीक हमें कौन सा खोलना चाहिए, क्या सामान रखना चाहिए और कहाँ खोलना चाहिए। क्योंकि बुटीक के सही मायने 99% हाउसवाइफ नहीं जानती। हाँ, जो अच्छी ग्रेजुएट हैं वो ज़रूर जानती होंगी कि बुटीक कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा बुटीक हमें खोलना चाहिए। तो आज मैं आपको यही सब बताऊंगी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आपके एक कमेंट से मुझे बहुत हौसला मिलता है। सो ये प्लाजो पैंट मैंने बना लिया है और मैंने आपको कई बार बताया है कि यहाँ के लोग काफ़ी हेल्दी हैं, तो अच्छे खासे बनते हैं कपड़े। और ये कपड़ा इतना प्यारा है, गर्म कपड़ा था। और मेरे स्वेटर का और इस ड्रेस का कपड़ा भी एकदम येलो है, मतलब कलर येलो है। सो मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि अगर पीछे से आपका आसन खिंचता है, आप चूल्हे पर खाना बनाती हैं ज़मीन पर बैठकर, तो पीछे से आसन खिंचता ही खिंचता है पैंट का, ठीक है। तो उसके लिए आपको पीछे तरफ का कम से कम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लंबाई में आसन रखना होता है। फ्रंट का चल जाता है कम, लेकिन बैक का 1.5 इंच 2 इंच चाहिए ही होता है ज़्यादा। ये एक तरीका है कि आपका पीछे से कभी भी पैंट नीचे नहीं जाएगा, कभी नहीं खिसकेगा। तो इसकी जो मोहरी डिज़ाइन है आपको मैंने इसलिए दिखाया ये प्लाजो पैंट कि इसकी जो मोहरी डिज़ाइन है सच में बहुत प्यारी है, बहुत यूनिक है। और लेस अगर मैं खुद से लगाती हूँ तो पैसे ले लेती हूँ एक्स्ट्रा, नहीं तो मैं नहीं लेती हूँ। क्योंकि देखो, मुझे घर बैठे चलाना है, बहुत ज़्यादा लागत मैं लगाती नहीं हूँ। इसलिए मैं कस्टमर से ज़्यादा पैसे लेके उन्हें परेशान नहीं करती हूँ। मेरा कोशिश ये रहता है कि कस्टमर खुश हो जाए। अगर मैं आधा मीटर लेस लगा देती हूँ, वो खुश हो जाते हैं, तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। सो आज आप सब लोगों के कमेंट के जवाब भी देने हैं। आप सब लोग के बहुत कमेंट आते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैंने आपका किसका नाम लिया है, किसका नहीं लिया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपका भी लूँगी। और आज एक लोगों का चैनल भी प्रमोट करना है, तो आखिरी में उनका चैनल भी प्रमोट करूँगी। और अगर आपको प्रमोट करवाना है तो अपने चैनल का नाम बताएं कमेंट सेक्शन में। देखिए, मेरी तरफ से यही सपोर्ट है आपके लिए कि मैं आपका चैनल फ्री में प्रमोट करूं, जबकि ये काम बहुत कम लोग करते हैं और पैसे लेकर करते हैं। लेकिन मैं चाहती हूं कि देखो, जिस तरह आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मैं बढ़ रही हूँ, उसी तरह मैं भी करूँ, ठीक है। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अगर चैनल प्रमोट करवाना है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कमेंट सेक्शन में नाम बताइए। जितने भी मेरे भाई बहन मुझे देखते हैं वो सब भी आपको सपोर्ट करते हैं, इसीलिए मैं चैनल प्रमोट करती हूँ। कि अगर मैं अकेली सपोर्ट आपको करूँगी वीडियो वॉच करके तो आपको कम फ़ायदा है। लेकिन जितने मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे देखते हैं, अगर वो आपको वॉच करके सपोर्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा है। इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। तो ये प्लाजो पैंट मैंने बना लिया है। इसकी मोहरी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्यारी थी, साइड से कटवर्क था। और कस्टमर ने ही ये भेजी है लेस भी, जो मैंने आपको कल के वीडियो में बताई थी कि उन्हें मैचिंग की लानी है, तो उन्होंने ही भेजी है। क्योंकि देखो, आपको पता ही है कि सस्ती से सस्ती लेस भी 10 रुपये मीटर मिलती है। तो अगर मैं ऐसी थोड़ी बहुत बाजू में लगानी होती है तो मैं लगा देती हूँ, लेकिन इनको लगवाना है फ्रंट के घेरे पे, बैक के घेरे पे, हाथ की मोहरी पे और प्लाजो पैंट की मोहरी पे। तो इन्होंने मुझे 2.5 मीटर लेस ला के दी है। अच्छी वाली लेस है, मैच कम कर रही है लेकिन लेस बहुत अच्छी है, इससे लुक बहुत प्यारा आ जाएगा। और इस सूट में एक कमी है, ये लंबाई में कम है, इसलिए ये जो लेस की चौड़ाई है ये 4 इंच है, तो इसकी लंबाई पूरी हो जाएगी। तो अगर आपके सूट की लंबाई कम है, ये सब मैं आपको टिप्स बता रही हूँ, आप लोग पूरा वीडियो देखा करो। बहुत सारी चीज़ें, गलतियाँ हैं जो सुधर जाती हैं वीडियो देखने से। जो हाउसवाइफ घर में सिलाई करती हैं, थोड़ी बहुत मिस्टेक सबसे होती हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करो। मैं बहुत सारी सिलाई से रिलेटेड गलतियाँ, बातें बता देती हूँ जो आप सुधार सकते हैं। तो इसकी लंबाई कम थी लेकिन सूट बहुत अच्छा है, तो इसकी लंबाई पूरा करने के लिए उन्होंने 4 इंच चौड़ी वाली लेस दे दी है मुझे। तो इसकी लंबाई भी पूरी हो जाएगी और सूट भी बन जाएगा अच्छा खासा। लेकिन बाजू में जॉइंट आएगा, क्योंकि इस वाले कपड़े में फ्रंट और बैक दोनों पर एक एक बाजू दी जाती है। उसे कट करके हम जॉइंट से ही ये बाजू बना सकते हैं। तो अगर आप बिगनर हैं और आपको लगता है कि आपके सूट में कपड़ा गलत है, जॉइंट आ रहा है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। कपड़ा गलत नहीं है, जॉइंट आता ही है गरम कपड़े की बाजू में। देखिए, इस तरह साइड में बाजू लगी होती है, आपने देखी होगी, तो इनमें जॉइंट आता ही है। और ये जो पीछे वाला पार्ट है ना सूट का, इसमें बहुत ही ज़्यादा कान है, तिरछा है कपड़ा। तो अब मैंने पैंट तो बना दी है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी।
सो आप इस तरह काम को सही से कर सकती हैं। तो अभी मैं आप सब लोगों के कमेंट के भी दूंगी। तो वो एक लोग बोलती हैं कि दीदी आप बोलती हो कि जो काम आता है वो शुरू करो। सो हाँ सिस्टर, मैं सही बोलती हूँ, जो भी काम आता है उसे शुरू करो, उसके बारे में सोचते रहने से काम नहीं हो जाता है। लेकिन सिस्टर की शिकायत भी है कि आप बोलते हो कि पैसे मत लो। तो मैंने सोचा भगवान के कपड़े बनाए हैं आपने, उसके क्या ही पैसे लेने हैं, बाकी आप जितना लेना चाहें आप ले सकती हैं। और एक सिस्टर का कमेंट है कि दीदी जी कैसा वाला स्टैंड लें। तो देखिए स्टैंड 3 तरह के आते हैं, एक ट्राइपॉड, एक सेल्फी स्टिक, एक रिंग लाइट। जैसी वाली आपको सही लगे आप ले लीजिएगा। और एक सिस्टर बोलती हैं, ये है निशा करके, कि सेम मेरे साथ भी यही हुआ है जो आपके साथ हुआ है। तो जी हाँ, ये तो हर औरत की कहानी है। औरत चाहे जितनी ही ताकतवर हो, चाहे जैसी भी हो, उसके साथ होता यही है लास्ट में। कई बार उसके ज़्यादा बोलने का भी फ़ायदा उठा लेते हैं लोग, कई बार कम बोलने का भी। और एक सिस्टर बोलती हैं कि मुझे आपकी वीडियो का वेट रहता है। तो थैंक यू सिस्टर, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो तभी मुझ में सच बताऊं आगे बढ़ने और खुशी से जीने का हौसला आया है। वरना जितनी निराशा मैंने अपनी लाइफ में देखी है कि मैंने सारी जीवन से खुश रहने की उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन आप लोग के सपोर्ट ने ही मुझे खड़ा होने की हिम्मत दी है। और एक सिस्टर कहती हैं कि कल करे सो आज कर। जी हाँ, मैं भी अब यही सोचती हूँ कि कल करे सो आज कर। लगभग मैं अपने सारे काम आज ही ख़त्म करती हूँ, चाहे रात के 12 क्यों ना बज जाएं, क्योंकि कल का तो भरोसा किसी को भी नहीं है कि कल हम रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। और अर्चना सिस्टर कहती हैं कि दीदी मुझे आप और आपकी बातें अच्छी लगती हैं। थैंक यू, आप लोग के कमेंट की वजह से ही मैं बहुत कुछ करने की सपने देखती हूँ। आप लोग अपना सपोर्ट ज़रूर से बनाए रखिए, मुझे आप सबके सपोर्ट की सच में बहुत ज़रूरत है। बस मैं आपको रो कर नहीं दिखाती हूँ, बाकी मेरे जितनी टेंशन शायद ही हो किसी को, लेकिन मैं लगी रहती हूँ क्योंकि मुझे पता है सुनने वाला कोई नहीं है, समझने वाला भी कोई नहीं है। पर लगाए रहती हूँ मन, क्योंकि मन जितना काम में लगा रहे उतना ही टेंशनों से दूर रहता है। टेंशनें ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए दिमाग से हट ज़रूर जाती हैं। सो ये सूट मैंने कट कर लिया है। और डॉली सिस्टर कमेंट करके बोल रही हैं कि आप वीडियो बहुत अच्छी एडिट करती हैं। तो थैंक यू सिस्टर, मेरे पास बहुत कुछ नहीं होता है दिखाने के लिए, जो भी है सब आपके सामने है। मेरा काम जितना चलता है मैं उतना अच्छा दिखाने की कोशिश करती हूँ, बस इतना ही है, इतना ही मुझसे बनता है। बहुत कुछ दिखावा या दिखाने का मेरे पास है नहीं, मैं आप लोग को एंटरटेन नहीं कर पाती हूँ। पर हाँ, मोटिवेशनल से रिलेटिव, अपनी ज़िंदगी के अनुभव से रिलेटिव मैं सब भाई बहनों को बातें जो है वो बता देती हूँ। तो इतना ही है मेरे पास दिखाने के लिए। और मैं काइंड मास्टर से वीडियो एडिट करती हूँ। बहुत सारी बहनें के कमेंट होते हैं कि आप किस चीज़ से एडिट करते हो, तो मैं काइंड मास्टर से एडिट करती हूँ। इतना ही टाइम होता है और मुझे ज़्यादा आता भी नहीं है। और फ्रंट सूट कटिंग के बाद मैंने बनाया है बच्चों के लिए केक। और ये केक है बिस्किट का, 2-3 टाइप की बिस्किटें मिक्स करके बनवाई हैं बच्चों ने। और सच में ये इतना अच्छा है, तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इस तरह बना के खिला सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है, ना ही इसमें आपको बेकिंग पाउडर मिलाना है, ना ही अलग से कुछ और। सो आप लोग को पता ही है कि बच्चों की कितनी फरमाइश हैं। 2 बच्चे हैं मेरे, तो बहुत ज़्यादा मार्केट का तो नहीं ला के खिला पाती हूँ, लेकिन जो होता है थोड़ा बहुत घर में ही मैं करके खिला देती हूँ। देखिए मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, इतने पैसे नहीं होते कि हर फरमाइश पूरी कर दें, लेकिन खुश रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो केक बच्चों को बना के खिला दिया है, सच में इतना अच्छा बना कि मार्केट को केक को फेल कर दिया है। तो अब करनी है मुझे स्टिचिंग, बच्चे अंदर पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए मैंने गेट बंद कर दिया है और मैं थोड़ी सी मशीन की सफाई कर लेती हूँ। तो सिस्टर पूछ रही हैं कमेंट करके, ये हैं ज्योति, हाँ ज्योति ही हैं, तो ये पूछ रही हैं कि परफेक्ट फिटिंग के बाद कितनी लूजिंग दें। तो ये कपड़ा के ऊपर है, कपड़ा कम है तो आप 1 इंच भी लूजिंग दे सकती हैं। कपड़ा अच्छा खासा है अगर मार्जिन के लिए, तो कम से कम 2 इंच तो ज़रूर देना आप लूजिंग, क्योंकि भविष्य में देखिए कोई भी सूट हो कम से कम 1 साल 6 महीने तो चलता ही है। तो ये होता है कि कई बार कपड़ा छिन जाता है, सो अंदर से आप लूजिंग 1 से 1.5 इंच ज़रूर रखिए, सही होता है। तो एक सिस्टर ने पूछा था कि कौन सा हमें बेस्ट स्टैंड है, तो ये ट्राईपॉड है एक, और एक रिंग लाइट है, एक सेल्फी स्टिक है, वो मैंने आपको इमेज में दिखाने की कोशिश की है। ये रिंग लाइट होती है, तो ये साथ में स्टैंड का भी काम करती है, लाइट का भी काम करती है। और ट्राईपॉड भी अच्छा होता है, किसी भी तरह आप एक जगह रख के मूव कर दो कैमरे को। और ये सेल्फी स्टिक है, ये सबका काम कर देती है, कहीं भी आप इसे लेके जा सकते हो, उसमें मोबाइल फंसा सकते हो। तो कम पैसों में सेल्फी स्टिक बेस्ट रहती है, तो मैं तो हमेशा से सेल्फी स्टिक ही यूज़ कर रही हूँ। लेकिन जब से इस कमरे में आई हूँ मैं रिंग लाइट भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आपने हमारे कमरे की हालत देखी ही है, खिड़की वगैरह है नहीं, अंधेरा एकदम रहता है और एक से दूसरा बल्ब भी मकान मालिक नहीं जलाने देता है। तो मुझे रिंग लाइट की ज़रूरत थी, तो आज इनका चैनल भी प्रमोट करना है। ये हैं लाइफ स्टाइल चंदा झा, तो आप लोग इन्हें भी सपोर्ट करिए, क्योंकि देखिए एक दूसरे को सपोर्ट करने से ही आप सब लोग आगे बढ़ सकते हैं।
और इनकी वीडियो भी बहुत अच्छी हैं। अगर आपको चैनल प्रमोट करवाना है तो कमेंट करके अपना नाम ज़रूर से बताएं। मेरे सारे भाई बहन जितने भी हैं एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और बस इतना ही है मेरा काम। देखिए जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे ही मेरी लाइफ है, इतना ही मेरे पास एरिया है। बहुत चमक धमक दिखाने का मेरे पास कुछ नहीं है। जैसी मेरी ज़िंदगी एकदम खुली है आपके सामने। मैं एक गुमनाम ज़िंदगी जी रही थी सच बताऊं, लेकिन जब से मैंने चैनल चलाया है मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं जो मुझे जानते हैं, वरना मुझे तो ये लगता था कि ये ज़िंदगी ऐसे ही पूरी हो जाएगी सच बताऊं, अफसोस मनाते मनाते। और मेरे जैसी कई सारी बहनें हैं जो परिवार में उलझ कर, और परिवार उलझ नहीं है, परिवार एक जिम्मेदारी है, प्यार से निभानी होती है। लेकिन जब आपकी कोई सुने ना, कोई आपकी खुशियों की चिंता ना करे, तब ये सब हमें उलझने लगने लगती हैं। इसलिए मेरा मानना है कि हर रिश्ते में एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो, एक दूसरे की मर्जी पूछी जाए, एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखा जाए। कोई रिश्ता कोई चीज़ किसी पे बोझ ना बने, तब रिश्ते अच्छे चलते हैं। सो बहुत देर लगी सच बताऊं मुझे उठ के खड़े होने में, क्योंकि जब आप अकेले हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, ज़िंदगी से हार के थक के परेशान हो जाते हैं, तो यही होता है। मेरे जैसी बहुत सारी बहनें हैं जो बिल्कुल हार के बैठ चुकी हैं। लेकिन सच बताऊं कि मैंने कई बार, हज़ारों बार हार कर, रो कर, थक कर हर बार उठने की कोशिश की है। लेकिन होती हैं ना कुछ चीज़ें ज़िंदगी में जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ही कमज़ोर थी कि मैं हालात से लड़ नहीं पाई सच बताऊं। लेकिन कई बार आपकी कमज़ोरी आपके बच्चे भी बन जाते हैं। एक माँ की कमज़ोरी उसके बच्चे होते हैं देखो। और मैं कभी भी ये सब चीज़ें छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं पीछे रह गई। पर देखिए अगर हम में हिम्मत हो तो हम सब चीज़ों को लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, देर ज़रूर लगती है, अच्छाई हमेशा एक कदम पीछे रहती है, आपको पता ही है। लेकिन अच्छाई अच्छाई ही होती है, इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही रही हूँ जैसी हूँ। कोई दिखावा नहीं है लाइफ में, मैं जैसी हूँ वैसी ही हूँ। अब बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि मुझे घमंड है, लेकिन घमंड नहीं है। सामने वाले को समझना होता है कि उसकी परेशानी क्या है। अब जब अपनी ज़िंदगी मेरी झंड है, परेशान हूँ, दुखी हूँ, टेंशन हूँ, तो इसमें घमंड कहाँ है। जो मेरे भाई बहन मुझे समझते हैं वो जानते होंगे, जिनकी अपनी लाइफ मेरे जैसी होगी वो 100% मुझे समझते होंगे। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई हो। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की सच में बहुत ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करिए, मेरी वीडियो को शेयर करिए। बाकी मुझे किसी से और कुछ नहीं चाहिए, खाली मुझे अपनी मेहनत पर आप लोगों से सपोर्ट चाहिए कि मैं आगे बढ़ूँ। मैं जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना चाहती हूँ, बहुत देर हो गई सच बताऊँ। ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जीते जी अपने लिए तो कुछ नहीं कर पाई, अपने बच्चों के लिए कुछ करूं। ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं होता है, देखिए आगे पीछे कोई अपना नहीं होता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जीते जी कुछ करके जाऊं कि बच्चे अपने मतलब सहारे रहें, वो अपने अपने पैरों पर खड़े रहें। तो उसके लिए पहले मेरा मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का ज़माना सगा कोई किसी का नहीं है, ना अपने ना पराए। देखिए जब आप खुश होते हैं, अच्छे होते हैं, आपके पास पैसा होता है, तो दुनिया आपको पहचानती है। लेकिन जब मेरी तरह आप लोग गुमनाम की ज़िंदगी जियोगे, परेशान रहोगे, दुखी रहोगे, ज़िंदगी में कोई रास्ता नहीं होगा, तो यकीन मानो चाहे जन्म देने वाले हों, चाहे आप अपने परिवार को छोड़ कर दूसरे परिवार में जाने वाले हों, कोई नहीं आपको समझता, कोई नहीं, कोई सपोर्ट नहीं करता। सबको ये लगता है कि ये तो परेशानी है, सबकी होती है, लेकिन सबकी परेशानी अलग अलग होती हैं। उन्हें अलग अलग तरीके से समझना होता है, हैंडल करना होता है। कोई बहुत डिमोटिवेट होता है, परेशान होता है, बट हमें समझने वाला कोई नहीं होता है। तो बेटर है कि अपनी सारी चिंताएं अपने पास रखो, अपने काम में मन लगाओ। बस ऐसे ही लाइफ है, क्योंकि लाइफ जो है कि भगवान हमें जो देता है वो ही लेता है, सब उसी के हाथ में है। तो बेटर है कि ज़िंदगी को जैसी है वैसे जीते रहो, कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। मेरे जितने भी भाई बहन हैं, मैं जब से मैं चैनल चलाती हूँ मैं यही कहती हूँ कि ज़िंदगी जैसी है दूसरों की देखा सीखी ना करो, अपना करने की कोशिश करो, अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करो। जब कुछ करोगे, कुछ कमाओगे, तो ही खुश रह पाओगे, इस बात की मेरी गारंटी है। सो देखिए बहुत सारी बहनों को ये पता ही नहीं होता है कि होम बुटीक क्या है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि होम बुटीक दो तरह के होते हैं। एक होम बुटीक वो होता है जिसमें हम सिर्फ औरतों के कपड़े बनाते हैं, तो उसमें अर्निंग भी उतनी ही होती है। और एक होम बुटीक होता है वो जिसमें हम बच्चों तक के कपड़े डिज़ाइन करते हैं। तो आपने देखा होगा कि मैं बच्चों तक के कपड़े बनाती हूँ, तो इसमें ये होता है कि हमें दोनों तरफ से अर्निंग होती है। अगर कई बार बड़ों के कपड़े नहीं हैं और बच्चों के भी आ गए, तो मैं बच्चों के भी बना लेती हूँ। तो दो तरह के होम बुटीक होते हैं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है, हाउस वाइफ को पता ही नहीं होता है। बस इतना पता होता है कि होम बुटीक होता है, घर में मशीन रख लो, सिलाई कर लो। लेकिन होम बुटीक ये होता है कि आपको बहुत सारे डिज़ाइन भी आने चाहिए,
और आपको छोटे बड़े बच्चों के और लेडीज़ के सब तरह के कपड़े बनाने आने चाहिए, ताकि आप सब तरीके से पैसे कमा सको। अगर बड़े कपड़े आए तो बड़े बनाओ, छोटे आए तो छोटे बनाओ, यानी कि हमारा काम अर्निंग का कंटिन्यू चलता रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ सूट सलवार बनाने आते हैं और आपने होम बुटीक खोल लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको नॉलेज सब चीज़ का रखना चाहिए। अगर आप फ्री हैं तो आप बच्चों के कपड़े बनाना सीखें, क्योंकि आजकल लोग बच्चों के भी बनवाते हैं मैचिंग के, कि जैसे मम्मा के वैसे बच्चे के, अपनी गर्ल्स के बनवाते हैं, बेबी के। तो ये चलता ही है, बहुत ट्रेंड चला है बच्चों का, मैं खुद भी बनाती हूँ। तो ये 2 तरह के होम बुटीक होते हैं। आप फोकस करना, आपको बच्चों के कपड़े आएंगे ना तो बहुत सही रहेगा, काम में थोड़ा और अर्निंग होगी आपके, जो आपका काम है और अच्छा चलेगा। मुझे काफ़ी लोग जानते हैं कि संतोषी बच्चों के भी कपड़े बना देती है। तो ऐसे क्या होता है कि मम्मा अपने कपड़े तो बनवाती है, साथ में बच्चों के भी बनवा लेती है, बोलती है मैचिंग मैचिंग के अच्छे लगते हैं। आपने तो देखा ही होगा, आजकल ऐसी रील भी बहुत वायरल हैं कि मम्मा और मतलब माँ बेटी के एक जैसे कपड़े होते हैं। तो देखो, होम बुटीक सिर्फ होम बुटीक नहीं होता कि आपने सिर्फ सूट बना दिए। होम बुटीक बहुत कुछ होता है। होम बुटीक हमें बहुत आगे तक ले जाता है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई हो। होम बुटीक बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में। होम बुटीक को कभी कोई पूरा कर ही नहीं सकता है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें और अपना काम मन लगा के करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।